अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुई हैं। देखें, बारिश लग रही है लेकिन आपके जो सवाल थे उनका जवाब देना भी बहुत लाजमी था। तो आज व्लॉग के साथ मैं दो चीज़ें लेके आई हूँ। एक तो विजिटर वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन थी और उनके साथ जो फ्रॉड हो जाता है, और दूसरी वर्क वीज़ा जो बिल्कुल फ्री है, आप इतने पैसे दे रहे हो लेकिन वो बिल्कुल फ्री होता है, वो कैसे आपने हासिल करना है उसके बारे में भी आज अपडेट करेंगे। तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का मज़ेदार सा व्लॉग। तो मेरे घर के पास है ये खूबसूरत सा थॉमसन पार्क। तो मैंने कहा चलो आज आपको पार्क भी दिखाते हैं और साथ साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, मेरी शक्ल ज़्यादा ना देखनी पड़े और आप जो है ना पार्क एंजॉय करें इसकी खूबसूरती। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी विजिटर वीज़े के बारे में। मोस्टली यही होता है कि जो लोग रेजिडेंट हैं यूके में, वो अपने रिलेटिव्स को विजिटर वीज़े पे बुलाते हैं। अगर किसी की अच्छी पे है, कोई तो जो फाइनेंशियली जो होते हैं ना, वो अगर अच्छे हैं तो वो अपने रिलेटिव्स को बुला सकते हैं एज अ विजिटर वीज़ा। लेकिन अब सुनने में यही आया कि एजेंट भी ये काम कर रहे हैं, विजिटर को बुलवा रहे हैं और उनसे 20 से 25 लाख ले रहे हैं, यूके का वीज़ा दे रहे हैं और वो उनको यही लालच देते हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जहाँ से भी हैं तो वो यही कहते हैं आपको एजेंट के यहाँ पे आके आपको वीज़ा स्विच करवा देंगे। तो जिनको इल्म तो नहीं होता वो बेचारे तो मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ आके जब रूल उनको पता चलता है तो फिर पता चलता है कि हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया। यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये 100% गलत है, वीज़ा स्विच नहीं होता है। तो आप ये काम कर सकते हो कि ना तो आपका वीज़ा स्विच होता है और ना ही विजिटर वीज़े पे जो लोग यहाँ पे आते हैं ना वो काम कर सकते हैं। वो सिर्फ विजिटर वीज़े का मतलब यही होता है कि आप यूके में आए, घूमें फिरें, यूके देखें और वापस चले जाएं। और लीगली तौर पे आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती है। अगर आप काम करोगे तो ये रूल के खिलाफ होगा और इसमें फिर पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है। आपका जो केस होता है ना वो ख़राब हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम और पुलिस आप जहाँ से भी हो आप वापस अपने मुल्क में भेज देती है। और फिर नेक्स्ट टाइम जब आप वीज़ा लगवाने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आपको पेश आ जाती है और सम टाइम तो लोगों का वीज़ा लगता भी नहीं है। तो जनाब ये तो होगी विजिटर वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन कि ये 100% गलत है कि जो एजेंट आपसे पैसे लेके जो कहते हैं ना वीज़ा स्विच करना है, वो वीज़ा स्विच नहीं होता है। ये 100% गलत है। जो भी आपको ये कह रहा है वो आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपको लूट रहा है, आपके पैसे लूट रहे हैं। ठीक है, ये हो गया विजिटर वीज़ा। अब जनाब आ जाते हैं फ्री वर्क परमिट वीज़ा। तो इसके आपने बिल्कुल सही सुना है, यूके आपको दे रहा है बिल्कुल फ्री वीज़ा। अगर आपने सारा प्रोसेस खुद किया तो यकीन करें कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आराम से रिलैक्स करके आप घर बैठे ये काम करें तो हो ही नहीं सकता कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाए। तो इसके लिए करना क्या होता है, आपको कैसे आएंगे, बहुत से सवाल है। वेबसाइट बताएं कि स्टार्ट में क्या चाहिए, क्या करना है। बिल्कुल फ्री घर बैठे आप ये काम कर सकते हो। ये चेक हो रही है क्योंकि यहाँ पे गर्मियों में छोटे बच्चों को यहाँ पे बिठाया जाता है, हम भी बैठते हैं, बड़े भी बैठते हैं। तो ये इनकी थोड़ी सी खराबी हो गई तो उनको ठीक कर रहे हैं, इसलिए तुत तुत बार बार ये कर रही हैं। तो मोस्टली यही होता है कि एजेंट जो है वो 70 से 80 लाख रुपया पाकिस्तानी लेते हैं तो वर्क परमिट वीज़ा जो है वो देते हैं। और इंडिया में लगभग इसकी जो है 20 लाख रुपया जो है ना लगभग इंडिया की जो है वो लगता है। तो फिर जो है वर्क परमिट उनको मिलता है। तो इन सब मुश्किलों से, उलझनों से निकलने के लिए आपके लिए लेके आए हैं फ्री वर्क परमिट वीज़ा, जो आप खुद करें ऑनलाइन बैठ के। तो इन सब पैसों, क्योंकि ये पैसे बहुत ज़्यादा, अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो बेहतर है कि आप फ्री में आएँ। तो ये पैसे जो है ना आप किसी और सेविंग में, ठीक है। अगर आप इंजीनियर, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, हाई क्वालिफिकेशन है, और जिस तरह के मैं आपको वीज़े बता रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ कि अब कौन से वीज़े खुल रहे हैं, अब कौन से वीज़े खुल रहे हैं, ये सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स के लिए हैं। जो भी वीज़े खुल रहे हैं उन सब के लिए। अगर आप हाई क्वालिफिकेशन है, सीए किया हुआ है आपने, तो थोड़ी सी जो क्वालिफिकेशन होती है ना वो भी चल जाती है, लेकिन आपके पास स्किल होने चाहिए। तो ये सारे कैसे आ सकते हैं? अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आपको टीयर 2 जिसके फौरन बाद आपको ILR या नेशनैलिटी या फिर PR आपको बड़ी आसानी से मिल सकती हैं, अगर ये सब चीज़ें आप में स्किल्स हैं तो सबसे पहले यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि वो आती है CV की। CV कैसे बनाई जाती है? ये पाकिस्तान में भी जगह जगह CV बनाने वाले आपको मिल जाते हैं। 500 रुपया या 1000 रुपया दे तो आपको बड़ी अच्छी CV बना के दे दी जाती है, आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो अच्छी सी CV बनाएं जिसमें आप अपनी एजुकेशन, अपना बैकग्राउंड, अपना एक्सपीरियंस शो करें। इतनी अच्छी बनाएं कि पढ़ने वाला जो है ना वो इम्प्रेस हो जाए।
तो दूसरी चीज़ आ जाती है जनाब कवर लेटर की, जिसके ऊपर आप मेंशन करें आपने कौन से कॉलेज से पढ़ा है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, और जिसमें और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बताती चलूँ वो सीवी में भी करनी है और कवर लेटर में भी करनी है कि जिस वीज़े के लिए आपने अप्लाई करना है ना, उस वीज़े से रिलेटेड आपने अपना एक्सपीरियंस सीवी और कवर लेटर में वो शो करवाना है। ये ना हो कि आपकी जो है वो आप जो है वो फिशिंग पे आ रहे हो और आपने अंदर जो है वो नर्स का डाला हुआ है, एक्सपीरियंस नर्स का डाला हुआ है, तो ये 100% गलत है। इस चीज़ का आपने खास करके ध्यान रखना है कि एक्सपीरियंस जो है आपने अपनी वीज़े के मुताबिक जो है ना वो सीवी में डालना है, ठीक है। तीसरी तो ये तो बात होगी जी इन चीज़ों की। उसके बाद प्लेटफॉर्म आ जाता है जो आपने यूज़ करनी है, वो बहुत सारे होते हैं। तो 3 का मैं आपको लिंक देती हूँ, आपको बताती हूँ कि सबसे बेस्ट जो है ना वो कौन सा है। तो 3 वेबसाइट है जिनका मैं आपको बताती चलें कि जो बेस्ट हैं, बेस्ट यूज़ हो रही हैं, जो जिन पे जो है काम बड़ा इजीली हो रहा है। एक तो हो जाती है, एक लिंक्डइन सबसे ऊपर हो जाती है, एक इंडीड होती है और दूसरी री.com होती है। जो सब लोग सजेस्ट करते हैं, जो मुझे भी पता है, जो मेरी सर्च है मुझे पता है, सारे सब जो है यूज़ करते हैं, वो होती है लिंक्डइन यूज़ करते हैं। लिंक्डइन में क्या होता है कि बाकी जितनी भी वेबसाइट है ना उसमें उनका नंबर और ईमेल जो है ना वो इतना वाजिया नहीं होता है, और लिंक्डइन होता है ना वहाँ पे उनका नंबर होता है और ईमेल होती है। जो ही आप उनको अप्लाई करते हो तो जो एम्प्लॉयर होते हैं वो आपको जवाब दे देते हैं। तो ये मेरे ख्याल से लिंक्डइन जो है सबसे बेस्ट जो होती है ना वो वेबसाइट होती है। तो आप भी कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा ना उसी पे ट्राई करें। तो आपने एक अच्छी सी ईमेल बनानी है, ईमेल पे जो है बहुत ही नाइसली आपने सारी ईमेल बनानी है। सीवी जो है वो भी उससे रिलेटेड होनी चाहिए, कवर भी उससे रिलेटेड होनी चाहिए। तो फिर आपने ये सारी सबमिट करनी है। सबमिट कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ उसका तरीका। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं इससे रिलेटेड जितने भी हॉस्पिटल हैं, यूके के जितने भी हॉस्पिटल हैं, मैं उन सब हॉस्पिटल को शॉर्ट लिस्ट करूँगी, फिर इनकी वेबसाइट ओपन करूँगी, फिर कैरियर पे जाऊँगी, फिर इनको डायरेक्ट सीवी, कवर लेटर और अपनी ईमेल इनको करूँगी। और ईमेल मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ईमेल, सीवी और कवर लेटर आपका बहुत ही ज़बरदस्त होना चाहिए, ठीक है ना। इन सब को आप सबमिट कर सकते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है आपके लिए। आपको कभी भी अगर ये तीनों चीज़ें अच्छी हैं तो आप कभी भी रिजेक्ट नहीं हो सकते। जब एम्प्लॉयर आपकी सीवी, आपका कवर लेटर और आपका जो है वो ईमेल देखेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि वो आपको रिजेक्ट कर दें। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वो आपको इधर यूके में बुला लेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आपकी सीवी और ये तीनों चीज़ें जमा होती हैं तो फिर इसकी डिटेल मैं आपको देती हूँ। जब आपने ये तीनों चीज़ें सबमिट कर दिया तो एम्प्लॉयर जो है वो आपको एम्प्लॉयर की तरफ से आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। तो फिर वो आपका इंटरव्यू लेगा, फिर वो आपको हायर कर लेता है। तो फिर तो जनाब आपका वीज़ा 100% जो है वो पक्का हो जाता है। ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप घर बैठे बड़ी इजीली कर सकते हो। जिसको थोड़ा बहुत क्या, इसमें कंप्यूटर की थोड़ी सी ज़रूरत होती है। जिसको कंप्यूटर आता है आपके घर में, आप उसको साथ बिठाएं और ये काम करें। बहुत ही ईजी है, ये घर बैठे कर सकते हैं। अपना 70-80 लाख रुपया आप जो है ना वो बचा सकते हैं, जो किसी और काम में आएगी, यहाँ पे काम आएगा। यहाँ पे बहुत ज़रूरत होती है पैसों की। एक एक पैनी, जो न्यू बंदा आता है ना, एक एक पैनी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 70-80 लाख जो आप घर लेते हो स्टार्ट में, आप जो है वो उस थोड़े से एडवांस देके तो मॉर्गेज पे आप जो है ना अपना अपार्टमेंट वो बाय कर सकते हो। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए पास थोड़ा सा पैसा होना। तो कैसा लगा जी हमारा ये पार्क? आपको ये भी बताते चलें कि जिस पार्क की आपको विजिट करवाई है इसके बारे में मैं डिटेल दूंगी नेक्स्ट। लेकिन ये यूके के खूबसूरत तरीन पार्कों में से ये शुमार होता है। इस पार्क का थॉमसन पार्क है इसका नाम। तो कैसी लगी जी मेरी आज की आपको डिटेल, जो विजिटर वीज़े के बारे में थी और दूसरे वर्क परमिट के बारे में थी? मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा ये पार्क कैसा लगा, मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।